DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि एक शख्स और उसका बयानिया नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। एक शख्स अपनी ज़ात का कैदी है। वो समझता है कि उसकी ज़ात और ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर है। वो शख्स समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। वो कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गया वो गद्दार है। तुम होते कौन हो? भेजो अपने बच्चों को फौज में, उनको बाहर रखा हुआ है। पहले अपनी औलाद को फौज में भेजो, फिर बयानिया बनाना। एक ज़हनी मरीज ने 2 रोज कबल ट्वीट की, उसे गौर से देखें। इनका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दरार डाले। ये बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी कि अवाम को पाक अफवाज के खिलाफ भड़काएं। अगर कोई अपनी जात के लिए आर्म्ड फोर्सेस पर अटैक करता है तो उससे भरपूर निपटा जाएगा। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। दैट इज वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। वो तुम हो कौन? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है। भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया, अब वो उठा रहा है उसको। अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो दरार डाले। दैट डजंट अलाउ यू कि आप पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ भड़काएं। अगर कोई अपनी ज़ात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को, इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that.